अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एसिड और बेस पर जितने क्वेश्चंस आए हैं अब तक सीटेट के पेपर में। हम कर रहे हैं सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए। जो साइंस है आपका एसिड और बेस, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैथ साइंस वालों के लिए, हम वो क्वेश्चंस देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following option is a correct match of column first with that of column second। अब यहाँ पे देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, एसिड दिया गया है, बेस है, न्यूट्रल है, इंडिकेटर है, विंडो है, टेरामिंट है, टर्मरिक है एंड वाटर है। टेरामिंट यानी कि क्या, इमली। और इमली कैसी होती है, एसिडिक होती है नेचर में, इमली एसिडिक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ना कोई एक चीज़ भी अगर पता थी तो आप लगा सकते थे। जैसे कि आपको पता था कि वाटर क्या है, ये न्यूट्रल होता है। अगर आप ये देखते तो जो थर्ड है उसका डी है, तो थर्ड का देखिए डी। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे पूरों में दिए थे तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते थे। अब हम कुछ और ट्राई करते, जैसे कि इंडिकेटर की अगर बात करो तो इंडिकेटर यहाँ पर क्या है, टर्मरिक है, हल्दी। टर्मरिक यानी कि क्या, हल्दी। तो हल्दी क्या है, इंडिकेटर है। अगर हम ये देखते कि फोर्थ वाले का सी है, तो फोर्थ वाले का सी देखिए सिर्फ एक ही जगह था, सेकंड में, तो ये था आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं अगर एग्ज़ाम में इनकेस आपको अगर कोई चीज़ पता ना हो। अब हम देखते हैं पूरी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे एसिडिक क्या है, टेरामिंट क्या है, एसिडिक नेचर का है, तो ये हमारा हो गया। और बेस क्या है, यहाँ पे विंडो क्लीनर में जो यूज़ होगा वो बेस रहेगा। न्यूट्रल क्या है, वाटर है। एंड इंडिकेटर क्या है, टर्मरिक है। और ये कौन सा इंडिकेटर है, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या था, आंसर था। अब देखिए हम इंडिकेटर के बारे में देख लेते हैं। टर्मरिक क्या है, इंडिकेटर है, नेचुरल है। लिटमस है और आता कहाँ से है, लाइकिंग से आता है। ये प्लांट से हमको ये मिलता है, तो ये भी नेचुरल है। चाइना रोज़ पेटल, ये भी नेचुरल है। और मेथिल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थैलिन, ये क्या है, ये सिंथेटिक है। तो ये हमारे सिंथेटिक हो गए। तो ये क्या है, इंडिकेटर है, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ को वो एसिडिक है या बेसिक है ये जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट सैम्पल ऑफ टू कलरलेस सोल्यूशन एक्स एंड वाई वेर टेकन। दो सोल्यूशन है, एक एक्स है और एक वाई है, और दोनों भी कैसे है, कलरलेस है। ऑन सोल्यूशन एक्स एक्वायर येलो कलर एंड वाई बिकम ब्रिक रेड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का नेचर क्या है। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ एसिडिक है, अगर चीज़ एसिडिक है तो वो कलर चेंज कर लेंगी अपना रेड में। और अगर कोई बेसिक नेचर की है, अगर वो बेस है, बेस यानी कि उर्दू में इसको असास कहते हैं और एसिड को उर्दू में तेज़ाब कहते हैं। अगर वो बेसिक नेचर की है तो वो क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन क्या दिए गए हमको, एक्स एंड वाई आर सॉल्ट। नहीं, सॉल्ट कब बनेगा, एसिड एंड बेस जब एक साथ मिक्स कर दिए जाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है। वाई इज बेस एंड एक्स नॉट बी नोन। अब ऐसा तो नहीं है कि वो आप नहीं समझ पा रहे, तो ये ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया। वाई इज बेस एंड एक्स इज एसिडिक। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि एक्स इज़ बेस एंड वाई इज़ एसिडिक। के एक्स क्या है, ये बेस है, और जो वाई है वो क्या है, एसिड है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है। अगर रेड कलर आता है तो वो एसिडिक नेचर है, और येलो कलर कब होता है, बेस का होता है, बेसिक नेचर का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक्स का जो कलर है, एक्स कौन सा कलर एक्वायर कर रहा है, येलो, तो एक्स क्या हो गया, यहाँ पे बेस हो गया। और जो वाई है वो कौन सा कलर एक्वायर कर रहा है, रेड, तो वाई यहाँ पे क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर पे चला गया, है ना। तो फिर आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 कि एक्स बेस है और वाई क्या है, एसिड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
एन एलिमेंट ए रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन, कि ए वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, सोल्यूशन. दिस सोल्यूशन टर्न फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर पिंक. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एलिमेंट ए. अब एलिमेंट ए यहाँ पे कौन होगा, तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिए कि जो फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर है ना ये वाला, तो यहाँ पे जो भी बेस होता है अगर कोई बेसिक नेचर का है तो उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में. सिर्फ बेसिक नेचर बेस का कलर टर्न हो जाएगा पिंक में, और जो एसिडिक होते हैं नेचर के तो उनका कलर चेंज नहीं होता, वो कलरलेस ही रहते हैं, नो चेंज इन कलर. तो वहाँ पे कलर चेंज होता है क्या, जो एसिडिक रहेंगे उनका नहीं, सिर्फ जो बेस रहेंगे उनका कलर पिंक होता है. तो अब हम देखेंगे इनमें से कौन बेस है, तो जो बेस होंगे उनका कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे है कार्बन, सिलिकॉन, सल्फ़र एंड सोडियम. तो आपको पता है कि जो सोडियम है तो सोडियम क्या है, बेस है ना. सोडियम यहाँ पे बेस है तो सोडियम का कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पिंक हो जाएगा. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. अब देखिए यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए मैं लिखी हूँ कि फेनोल्फथैलीन इज़ नेचुरल इंडिकेटर. फेनोल्फथैलीन क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है. व्हेन एन एसिड इज़ एडेड टू फेनोल्फथैलीन द कलर डज नॉट चेंज. जब एसिड को हम क्या करते हैं, कोई अगर एसिडिक आप नेचर लेते हैं, नेचर का कोई चीज़ लेते हैं तो फेनोल्फथैलीन में उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फेनोल्फथैलीन सोल्यूशन कैसे हो जाता है, पिंक हो जाता है. सोडियम मेटल व्हेन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. तो देखिए जब सोडियम क्या करता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, बेस है, बेसिक कंपाउंड है. तो इसलिए इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4. अब इसके साथ देखिए हीलियम, डायमंड, सल्फ़र, आयोडीन एंड कार्बन आर नॉन मेटल. तो आप ये याद रखना, इनकेस आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये सारे के सारे नॉन मेटल है, ठीक है. एंड सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है. अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास रख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोड्यूस. तो देखिए जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना, उनके बीच में रिएक्शन होता है तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और उसमें क्या होता है, उसमें सॉल्ट बनता है प्लस वाटर और प्लस हीट प्रोड्यूस होती है. तो ओनली सॉल्ट कट गया, ओनली वाटर नहीं, सॉल्ट, वाटर एंड हीट. आंसर हो गया सॉल्ट एंड वाटर कैंसिल हो गया. तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर. द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व्ड. हीट क्या होती है, इस प्रोसेस में प्रोड्यूस्ड होती है या इवॉल्व्ड होती है, यानी कि तैयार होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पल ए बी सी एंड डी आर टेस्टेड फॉर देयर नेचर यूजिंग टर्मरिक एंड फेनोल्फथैलीन एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड. देखिए अब यहाँ पे क्या ले रहे, एक ले रहे टर्मरिक इंडिकेटर और एक ले रहे फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर. अब हमें ये पता है कि टर्मरिक जो है तो यहाँ पे एसिड और बेस में इसके कलर चेंज हो जाएंगे, और फेनोल्फथैलीन जो है तो यहाँ पे सिर्फ बेस का कलर क्या होगा, बेस जो रहेंगे उसका कलर पिंक हो जाएगा, है ना. और जो एसिड है, अब जैसे कि यहाँ देखिए कि एसिड इन फेनोल्फथैलीन, एसिड अगर आप लेते हैं फेनोल्फथैलीन में तो रेड हो जाता है या फिर कलर चेंज नहीं होगा, और अगर बेस के साथ लेते हैं तो वो पिंक या येलो में चला जाएगा. तो आप ये चीज़ को याद रखना. अब देखिए हम देखते हैं कि किस तरह से कलर चेंज हो रहे. ए जो है टर्न हो रहा है रेडिश ब्राउन ऑन एडिंग टर्मरिक, यानी कि जो ए है ना वो ब्राउन कलर का रेडिश हो जा रहा है जब टर्मरिक को क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं. तो एक आपको मैं कॉलम यहाँ पे बना कर देती हूँ. देखिए ये याद रखना कि अगर एसिड है, कोई चीज़ एसिडिक है, या इसको शॉर्ट में लिखती स्पेस के लिए, समझो एक चीज़ एसिडिक है और एक चीज़ बेसिक नेचर की है. तो अब देखिए यहाँ पे चेंज कैसे होता है, अगर आप टर्मरिक ले रहे हैं या फेनोल्फथैलीन ले रहे हैं, तो अगर एसिडिक है तो वो टर्मरिक में रेड हो जाएगा,
और अगर कोई एसिडिक चीज़ है तो वो फेनोल्फथैलीन में कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और बेस में टर्मरिक का चेंज नहीं होता तो नो चेंज। और जो फेनोल्फथैलीन में हम डालते हैं तो वो हो जाता है क्या, पिंक। तो अब इसके हिसाब से हमारे आएंगे आंसर। अब ए जो है, ए रेड हो रहा है किस में, टर्मरिक में। ए अगर रेड हो रहा है टर्मरिक में तो जाहिर बात है ए क्या है, ए एसिडिक नेचर का है। बी टर्न पिंक ऑन एडिंग फेनोल्फथैलीन, देखो बी पिंक हो जा रहा है फेनोल्फथैलीन में तो बी क्या है, बेसिक नेचर का है, तो बी क्या हो गया, बेस हो गया। सी येलो ऑन एडिंग टर्मरिक, अब देखिए जो सी है ना वो येलो ही रह रहा है टर्मरिक में डालने पे, यानी कि कलर उसका सी का क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो फिर सी यहाँ पे कौन है, सी यहाँ पे बेस है। और डी रिमेन कलरलेस ऑन एडिंग फेनोल्फथैलीन, तो डी क्या कर रहा है, फेनोल्फथैलीन में अपना कलर डी नहीं चेंज कर रहा है, यानी कि ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो ए और डी यहाँ पे क्या हो गए, एसिडिक नेचर के हो गए, और बी और सी क्या हो गए, बेसिक हो गए। तो ए और डी एसिड होंगे, तो ए और बी बेस हो गया, सी बेस हो गया, ए और डी आर एसिडिक। हाँ देखिए ए और डी एसिडिक है और बी और सी बेस है, ये राइट हो जाएगा और फोर्थ वाला फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये चीज़ याद रख लेना इंडिकेटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aditi want to send a secret message to her friend. She gave her friend a letter which did not seem to have anything written on it. अब अदिति क्या कर रहे हैं कि एक सीक्रेट मैसेज अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ है ना वो लिखी हुई चीज़ क्या है वो देख नहीं सकते हैं आप, और जो देखेंगे नहीं वो पढ़ेंगे नहीं। शी आस्क्स हर फ्रेंड टू रब द पेपर विथ अ स्लाइस ऑफ बीट रूट यानी कि शलजम। अब वो क्या बोल रहे हैं अपने फ्रेंड को कि अगर आपको मैसेज पढ़ना है ना तो वो जो बीट रूट है ना उसको क्या करो, रब करो ये पेपर पर, एंड द मैसेज अपीयर इज़ डार्क रेड कलर। अब जो मैसेज नज़र आएगा ना ये डार्क रेड कलर का हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड शी हैव यूज टू राइट द मैसेज, तो उन्होंने इनमें से क्या यूज़ किया होगा। तो देखिए ये जो बीट रूट है ना ये भी एक इंडिकेटर है। अब बीट रूट है तो बीट रूट जो है अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो ये रेड कलर का देता है, डार्क रेड कलर का। तो जाहिर बात है उन्होंने कुछ ना कुछ बेस को यूज़ किया होगा, तो तब कहीं जाके उन्हें क्या मिलेगा, वो मैसेज रेड कलर का नज़र आएगा। तो अब इनमें से क्या है, कॉमन सॉल्ट है, ग्लूकोज सोल्यूशन है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन है, लेमन जूस सोल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे ना कॉमन सॉल्ट जो होता है तो वो नेचर में क्या है हमको ये देखना पड़ेगा, तो वो न्यूट्रल है। ग्लूकोज सोल्यूशन क्या है, तो इसमें क्या है, शुगर है। बेकिंग सोडा ये बेस है, बेकिंग सोडा बेस है, एंड लेमन जूस क्या है, एसिडिक है नेचर में, तो ये एसिडिक है। तो फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बीट रूट के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया होगा, बेस। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेकिंग सोडा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आगे, यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। बेकिंग सोडा रिएक्ट विद बीट रूट जूस एंड सोडा इज़ बेसिक इन नेचर, रिएक्ट विद बीट रूट इंडिकेटर, कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल होता है, ग्लूकोज में क्या होती है, शुगर होती है, और लेमन जूस एसिडिक है नेचर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर, इनमें से कौन सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो देखिए टर्मरिक ये नेचुरल है, लिटमस सोल्यूशन ये नेचुरल है, एंड मिथल ऑरेंज ये क्या है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, चाइना रोज ये क्या है, नेचुरल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अदर इंफॉर्मेशन इसकी देख लीजिए नीचे। न्यूट्रल इंडिकेटर आर टर्मरिक, रोज पेटल, बीट रूट, ये रहेंगे। टर्मरिक है, रोज पेटल है, एंड बीट रूट है। कैबिज भी है यहाँ, कैबिज भी यूज़ होता है। एंड सिंथेटिक इंडिकेटर आर मिथल ऑरेंज एंड फेनोल्फथैलीन। मिथल ऑरेंज इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर, इट इज़ मेड बाय एडिंग सोडियम नाइट्रेट टू सल्फ्यूरिक होगा सल्फेनिक एसिड इन द सॉल्यूशन, इट टर्न ऑरेंज
when added to the acidic solution and turn yellow in basic solution। तो देखिए कौन सा इंडिकेटर एसिड और बेस में कैसे होता है ये आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने देख लिए टर्मरिक का, देख लिए फेनोल्फथैलीन का, देख लिए बीट रूट का हमने देख लिए। तो इसी तरह से जो मिथिल ऑरेंज है ना, तो आप इसका याद रख लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ये ऑरेंज हो जाएगा कहाँ पे, जब एसिड में आप इसको डालेंगे, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में। और येलो हो जाएगा जब आप इसमें क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when acid A is added to base B, C is produced along with a large amount of heat। यानी कि देखिए अगर A और B अगर ऐड हो रहे हैं और एसिड और बेस जब ऐड होते हैं ना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर यहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो लार्ज अमाउंट में क्या होंगी, हीट प्रोड्यूस होंगी। सी इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। अच्छा, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पहले हमको इसका केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। ये होता है कैल्शियम सल्फेट, है ना, एंड हाफ H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O होता है। तो ए जो ऐड किया गया है बी में, तो क्या बन रहा है, हीट प्रोड्यूस होकर क्या हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड ये कैल्शियम सल्फेट हो रहा है, जिसको आप ना POP भी बोल सकते हैं। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोल सकते हैं। तो देखिए एसिड होना, तो एसिड क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एक है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे ना 2 बार सल्फ्यूरिक एसिड बोला गया है, तो हम वो आंसर को हटा देते हैं जो हमारे नहीं होने वाले हैं। तो ए ऑप्शन को यहाँ से हटा दो, ए ऑप्शन और 3 को हटा दो। अब बचा सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद जो बेस ऐड होता है, एक है लाइम वाटर, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो लाइम वाटर जो है ये बेस ऐड किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हमको मिलता है, और कैल्शियम सल्फेट ही क्या होता है यहाँ पे, और हाफ अमाउंट में जो हाफ H2O होता है, तो वो होता है हमारा POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि क्या, H2SO4 जब ऐड होता है लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर यानी कि क्या, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ ऐड होता है, तो कैल्शियम सल्फेट बनता है जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाए तो यहाँ पे हाफ H2O भी आएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो फर्स्ट बोला गया है इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये तो राइट है, एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन होता है, और हमें क्या बोला गया है, इनकरेक्ट बोला गया है। इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कॉल्ड सॉल्ट, ये भी राइट है। अब बचे हमारे पास सिर्फ सी और डी, यानी कि या तो ये दोनों गलत होंगे या इनमें से कोई एक गलत होगा। सॉल्ट फॉर्म आर ओनली आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सॉल्ट जो फॉर्म होगा ना वो सिर्फ एसिड या बेसिक होगा, नहीं न्यूट्रल भी तो होता है ना, तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो सी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग आ गया, तो इसलिए सी हमारा एक आ गया, सेलेक्ट हो गया। और है यहाँ पे हीट इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन दी रिएक्शन। अब क्या बोल रहे हैं, हीट हमेशा क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है इस रिएक्शन में। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ना शायद ऑप्शन में कुछ वो हो गया है, यहाँ पे ओनली बी या बी और सी इस तरह से और होना चाहिए था कि हीट इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन रिएक्शन, कि हीट हमेशा एब्जॉर्ब्ड होंगी क्या, नहीं, हीट यहाँ पे क्या होती है, प्रोड्यूस्ड भी होती है और इवॉल्व्ड होती है, यानी कि तैयार होती है। तो इसलिए ना सिर्फ ओनली सी नहीं होगा, यहाँ पे डी भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड होती है हीट, तो इसलिए डी भी होगा। तो यहाँ पे या तो ये ऑप्शन शायद वो होए, या फिर आप देखिए यहाँ पे डी भी आना चाहिए। हाँ, क्योंकि हीट यहाँ क्या बोल रहे हैं, हीट इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब की जाती नहीं, हीट प्रोड्यूस और इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में। तो सी तो है और डी भी रॉन्ग रहेगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्म
अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, सॉल्ट फॉर्म आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, उससे रिलेटेड है बात। नेक्स्ट है W इज़ अ केमिकल सब्सटेंस यूज इन एंटासिड एज वेल एज क्लीनिंग एंड बेकिंग प्रोडक्ट, यानी कि बेस की बात हो रही है यहाँ पे। इट्स केमिकल नेचर इज़ X, अब उसका केमिकल नेचर क्या है, X है। अगर ये बेस, ये जो देखिए यहाँ पे ना क्लीनिंग के लिए यूज़ हो रहा, बेकिंग सोडे में अगर यूज्ड हो रहा है तो जाहिर बात है ये किसकी बात हो रही है, ये आगे और लेकिन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ टर्मरिक सोल्यूशन इज एडेड टू X, इसका कलर क्या होने वाला है, इज टर्न वाई, द कॉमन नेम ऑफ W इन ZXY रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोल रहे हैं, W इज़ अ केमिकल सब्सटेंस यूज इन एंटासिड एज वेल एज क्लीनिंग एंड बेकिंग। अब क्लीनिंग और बेकिंग दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो क्या है, वो बेस है ना। अगर वो बेस है, जैसे कि क्लीनिंग के इसके लिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एसिडिक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसका जो कलर है बेकिंग द केमिकल नेचर इज़ X व्हेन अ टर्मरिक सोल्यूशन इज X। टर्मरिक अगर उसमें ऐड करेंगे ना तो वो रेड कलर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट 2 बचे, और क्या बता रहे हैं उसका, व्हेन अ टर्मरिक सोल्यूशन इज एडेड इट टर्न बाय द कॉमन नेम W का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ना जो बेस है तो वो यहाँ पे बेस जो होगा वो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ये एक चीज़ सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन में देखिए, अब यहाँ ऑप्शन में एक जगह ना बेकिंग सोडा बोल रहे हैं और एक जगह वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं। तो जो बेकिंग सोडा है ना तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, बेस है ये। और यहाँ पे वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट नहीं है, ये सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, सिर्फ कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो यहाँ से ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, अब इजीली मिल गया। देखिए फर्स्ट तो हमारा, सेकंड हमारा था ही नहीं, ये था कि जो W है वो केमिकल सब्सटेंस है, एंटा एसिड एज वेल एज क्लीनिंग एंड बेकिंग के लिए वो यूज्ड होता है, यानी कि वो बेस था। अब वो बेस कौन सा था, सोडियम बाइकार्बोनेट था, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेसिक है, टर्मरिक में रेड हो जाएगा, और बेकिंग सोडा इसका आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी यहाँ लेकिन एसिडिक बताया गया है उसको, और यहाँ पे रेडिश कलर तो सेम ही रखे, सिर्फ एसिड बेस में चेंज करें, और यहाँ पे चेंज किए वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, और ये क्या है, बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। फ्रॉम वेयर इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड। जो लिटमस है ना वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकिंग नाम का जो पौधा होता है ना वहाँ से। तो चाइना रोज़, ये एक चाइना रोज़ इंडिकेटर के लिए यूज़ होता है, ये यहाँ से नहीं होता, ना ही टर्मरिक से होता है, लाइकिन पौधे से होता है, और फेनोफ्थेलिन भी इंडिकेटर ही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। लिटमस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट लाइकिंग एंड द कलर ऑफ लिटमस इज़ पर्पल, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे दिया गया है कि 4 टेस्ट ट्यूब आर टेकन। अब कितने टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, 4 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ले रहे हैं। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ मिल्क, टेस्ट ट्यूब बी कंटेन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, टेस्ट ट्यूब सी एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम, एंड डी कंटेन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ आंवला। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, what color is extracted when a piece of red litmus paper is dropped in each test tube। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब पहले तो इनके ना नेचर मालूम करना पड़ेंगे, और क्या डाल रहे हैं उसमें कि पीस ऑफ रेड लिटमस कागज़ को अगर डाल रहे हैं तो एसिड में रेड रहेगा, और बेसिक अगर सोल्यूशन है तो ब्लू कलर ले लेंगे, है ना।
तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नेचर का है। तो यहाँ पे क्या है, मिल्क। तो मिल्क का नेचर क्या है, मिल्क न्यूट्रल है, मिल्क तो न्यूट्रल है, तो जाहिर बात है लिटमस कलर रेड का रेड ही रहेगा, न्यूट्रल में वो चेंज नहीं करेगा। और जो ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज भी न्यूट्रल है नेचर में, ये भी तो न्यूट्रल है, शुगर है उसमें, तो ये भी रेड का रेड ही रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। अब देखिए जो कैल्शियम है ना, वो बेसिक नेचर का है, नहीं कैल्शियम नहीं है, सॉरी, वो कैलामाइन है, तो ये भी क्या है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये तो बेस है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, लिटमस रेड लिटमस का ब्लू हो जाएगा। और आंवला क्या है, ये एसिडिक नेचर का है, तो एसिडिक नेचर के होने की वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड ही रहेगा, रेड हो जाएगा मतलब रेड ही रहेगा, रेड लिटमस पेपर का रेड रहेगा। तो आंसर में हमारे आने वाला है रेड, रेड, ब्लू एंड रेड। अब हम देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ है, रेड, रेड, ब्लू एंड रेड। देखिए ब्लू हट गया, यहाँ से ब्लू हट गया, अब बचे थे, पहला रेड था, दूसरा भी रेड आने वाला था आप तक का। तो अगर आप दूसरा सेलेक्ट कर लेते ना यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाता था कि रेड, रेड, ब्लू एंड रेड हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मिल्क इज़ न्यूट्रल इन नेचर, कलर ऑफ लिटमस इसका रेड हो जाएगा। ग्लूकोज ये भी न्यूट्रल है नेचर में, एंड कैलामाइन जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3 एसिडिक नेचर का होता है, और ये टर्न हो जाता है काय में, ब्लू कलर में। और आंवला एसिडिक है, तो वो रेड का रेड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। अब इनमें से ना जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको पहचानना है। फर्स्ट है कि बेसेस आर सॉर इन नेचर, तो नहीं, ये बिटर होते हैं, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, ये बिटर होता है, तो करेक्ट पहचानना है, तो ये यहाँ से रॉन्ग हो गया। बेसिस गिव पिंक कलर इन फेनोल्फथैलीन, ये राइट हो गया। एंड बेसिस हैव अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7, नहीं 0 to 6 के बीच की जो वैल्यू होती है वो एसिडिक होती है नेचर वाले, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। बेस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं बेस टर्न नहीं करते हैं ब्लू लिटमस, यहाँ पे ब्लू ही रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। नीचे देखिए दिया गया है कि बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, पिंक कलर इन फेनोल्फथैलीन, pH स्केल मोर देन 7 रहेंगी, और रेड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंस डेट आर एसिडिक इन नेचर। अब इनमें से जो चीज़ें दी गई हैं, इनमें से जो सब्सटेंस है तो एसिडिक नेचर की आपको पहचानना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि एसिडिक नेचर की चीज़ें पहचानने के लिए। अब देखिए यहाँ पे है विनेगर है, लेमन जूस है, गैस्ट्रिक जूस है एंड कर्ड है। अब हमको पहचानना क्या है कि पूरे के पूरे एसिडिक नेचर की चीज़ें पहचाना है। बेकिंग सोडा यहाँ से हम कैंसिल कर दो, बेकिंग सोडा बेस है तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। उसके बाद कैलामाइन लोशन, लेमन जूस, विनेगर एंड टूथपेस्ट। देखिए टूथपेस्ट से यहाँ से कैंसिल हो गया। कर्ड बेकिंग सोडे से कैंसिल हो गया, एंड शैम्पू बेस है तो वहाँ से भी वो कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या था, विनेगर, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड कर्ड, ये क्या था हमारा आंसर था। यहाँ बेस के बारे में है कि बेकिंग सोडा, शैम्पू और टूथपेस्ट बेस था, तो वहाँ से आप कैंसिल कर सकते थे ऑप्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड बेस। नेचुरल इंडिकेटर हमें बताना है कौन से है। तो यहाँ पे है, देखिए लिटमस है, ठीक है, यहाँ पे लिटमस है, तो ठीक है, यहाँ पे लिटमस है तो हमने ये ले लिए। यहाँ से लिटमस है, फिर पेन का सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिटमस है नेचुरल, ठीक है। उसके बाद टर्मरिक, लिटमस एंड टर्मरिक है, ये तो दोनों ही नेचुरल है। चाइना रोज़ लेकिन मिथिल ऑरेंज यहाँ से नहीं है। टर्मरिक एंड टर्मरिक है लेकिन फेनोल्फथैलीन आ गया तो नहीं है फेनोल्फथैलीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस एंड टर्मरिक। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो पहली चीज़ बोली गई है इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, सही बात है। इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म कॉल्ड सॉल्ट, और सॉल्ट भी कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा और न्यूट्रल नेचर, ऐसा तीनों ही नेचर में से कोई एक रहेगा। सॉल्ट फॉर्म आर ओनली एसिडिक और बेसिक इन नेचर, अब जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है तो वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर का होता है। और हीट इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन, देखिए हीट ना हमेशा, अब ये तो आंसर हम डायरेक्ट इसको लेते हैं, इस तरह का ऑप्शन ना पहले भी आया, तो सॉल्ट जो फॉर्म होगा ना वो 3 तरह का होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो बता रहे कि हीट इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन नेचर, तो देखिए हीट ना इवॉल्व्ड भी होती है, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड भी होती है, हमेशा सिर्फ एब्जॉर्ब्ड होंगी क्या, तो इसलिए ना इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है, तो ठीक है। अगर अब इन दोनों में से अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे जो दिया गया है कि सॉल्ट इज़ फॉर्म आर ओनली आइदर, या तो एसिडिक रहेगा या फिर बेसिक रहेगा, तो ऐसा नहीं है, वो कैसा होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है हमको। तो फिर यहाँ पे ना ये वाला हम आंसर ले लेते हैं, और इससे पहले भी ये वाला देखिए ऑप्शन आपको आया है, तो फिर ऐसा ऑप्शन अगर आता है, लेकिन वहाँ पे बोल रहे हैं देखिए ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड बोल रहे हैं कि हीट हमेशा एब्जॉर्ब की जाती है, तो ठीक है, फिर उसको भी हम राइट यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट है you have phenolphthalein solution in 3 test tube A, B and C on putting 2 to 3 drop of dilute hydrochloric acid in A। अब यहाँ पे क्या लिया है, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिया है, और सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को ले लिए, और यहाँ पे HCl को ले लिए। ये एक बेस, यहाँ पे देखिए एक बेस हो गया और एक एसिड हो गया। अब क्या बोला गया है, इफ़ यू hydrochloric acid in B and distilled water in C, if you immediately observe the color of the solution in each test tube, you will find that the solution in test tube। अब देखिए यहाँ पर ना पहले जो लिया गया है A, तो वो क्या है, HCl है, यानी कि एसिडिक नेचर का है, तो जाहिर बात है जो एसिडिक नेचर का है, तो और दूसरा B जो है वो बेसिक नेचर का है, तो यहाँ पे कलर किस तरह से चेंज होंगे हमें वो देखना पड़ेगा। तो एसिडिक है तो जाहिर बात है वो कलर अपना कलरलेस ही रहेगा, वो कलर तो चेंज नहीं करेगा, पिंक नहीं करेगा वो, और ग्रीन नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन कि एक है कि ए इज़ कलरलेस, ए इज़ कलरलेस, तो ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्योंकि एसिड है तो ये फेनोल्फथैलीन में डाल रहे तो इसका कलर क्या होगा, नहीं चेंज होगा। अब नेक्स्ट है कि जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, तो फेनोल्फथैलीन में उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो यहाँ एक ए में पिंक दिया गया है और बी में कलरलेस दिया गया है, तो अब यहाँ से आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा कि फेनोल्फथैलीन में बेस का कलर पिंक हो जाता है, एसिड कलरलेस रहता है, और न्यूट्रल जो चीज़ रहेंगी ना वो भी यहाँ पे कलरलेस रहेंगी फेनोल्फथैलीन में। नेक्स्ट है स्टूडेंट पुट अ ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर एंड देन ऑन अ रेड लिटमस पेपर, ही वुड ऑब्जर्व। अब वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड Na सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया अगर यहाँ पे उन्होंने, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या करे कि सबसे पहले इसको ब्लू लिटमस पेपर में डाले। अब देखिए जो बेस है तो ब्लू लिटमस पेपर में वो क्या रहेगा, ब्लू ही कलर देगा। फिर बाद में रेड में डाले तो क्योंकि वो बेस है तो वो क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा ब्लू में, ये 2 चीज़ें ही होंगी। तो द ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, रेड बनेगा ही नहीं क्योंकि वो बेसिक नेचर का है। देयर इज़ नो चेंज, नहीं चेंज तो होगा एक जगह पे, देयर इज़ नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर एंड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, पूरा ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। देयर इज़ नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, हाँ ये बात सही है कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा,
एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। देयर इज़ नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर, नहीं रेड तो चेंज हो जाएगा ब्लू में, इसलिए अब इसको यहाँ से आगे नहीं पढ़ के कैंसिल करते। द ब्लू लिटमस पेपर टर्न कलरलेस, हाँ ठीक है। एंड देयर इज़ नो चेंज इन रेड, नहीं रेड में तो चेंज होगा, वो ब्लू हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा और रेड क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। A boy has a thick paste of turmeric on adding this paste to hydrochloric acid। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl है। एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और काय में सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं सेपरेटली, सेपरेट व्हाट कलर वुड बी एब्जॉर्ब, अब कौन सा कलर मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, टर्मरिक को यूज़ कर रहा है। अब टर्मरिक का कलर एसिडिक में क्या होता है और बेसिक में क्या होता है, अभी हमने वो चार्ट में देख लिए थे कि अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो उसका कलर येलो रहेगा एसिड में, और बेस में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी हमने वो पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि एसिड में और बेस में कलर कैसे चेंज हो जाते हैं, किसके, टर्मरिक के। तो एसिड जो है, अब यहाँ पे जो एसिड है येलो बोथ नहीं होगा, येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, के रेड कलर हो जाएगा किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये क्या है, बेस है। और देखो येलो है ना, तो HCl, तो टर्मरिक येलो ही रहती, तो येलो में क्या रहेगा, वो येलो ही रहेगा। पिंक तो होने वाला है नहीं, तो ये यहीं से कैंसिल कर दो, ना ही ब्लू कलर देंगे तो कैंसिल कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये चार्ट आप ना याद कर लीजिए, ये इससे आपको इजी जाएगा कि इंडिकेटर एसिड और बेस, अब ये एसिड के है और ये बेस में है, देखिए ये बेस के कि फेनोल्फथैलीन का कलर एसिड में चेंज नहीं होगा, बेस पिंक हो जाएगा। मिथिल ऑरेंज रेड या ऑरेंज कलर एसिड में देगा और बेस में येलो देगा। लिटमस रेड हो जाएगा एसिड में और बेस में ब्लू हो जाता है। चाइना रोज डार्क पिंक कलर देता है एसिड में और ग्रीन कलर देता है बेस में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये पूछ ले तो। टर्मरिक येलो होता है एसिडिक में, कलर चेंज नहीं करेगा और रेड हो जाएगा बेस में, तो ये ना ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, तो ये आपको ईजी होगा। नेक्स्ट है, यू हैव टू टेस्ट ट्यूब A and B। टेस्ट ट्यूब A contain paste of turmeric whereas टेस्ट ट्यूब B contain aqueous solution of phenolphthalein, यानी कि दो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक है टर्मरिक और एक है phenolphthalein। ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर उसमें डालते हैं तो कलर कैसे चेंज होंगे इसके। तो देखिए अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डालते हैं और एक ले रहे हैं हम, अब ये एसिड है ना, तो लिटमस कैसा हो जाएगा, एसिड में येलो कलर देगा, तो HCl येलो देगा। और अगर हम फेनोल्फथैलीन में एसिड डालते तो वो कलर क्या करेगा, अपना चेंज नहीं करेगा, तो वो उसका कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये अभी ऊपर के चार्ट में ही हमने देख लिए, तो क्या होगा, A वुड रिमेन येलो वाइल दोज ऑफ B वुड अपीयर पिंक। तो देखिए वो बेस नहीं है इसलिए वो पिंक तो नहीं होने वाला है, इसलिए कैंसिल हो गया। A वुड रिमेन येलो वाइल द B वुड रिमेन कलरलेस, तो B क्या होगा, कलरलेस रहेगा, अभी हमने चार्ट में देख लिए। दोनों का ही कलर रेड नहीं हो जाएगा, A वुड अपीयर रेड, रेड में चेंज नहीं होगा, वो येलो ही रहेगा ना HCl टर्मरिक में, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, you have three test tube X, Y and Z half filled with different solution as X is filled with sodium chloride solution, Y filled with sodium, इसको मार्क कर देते कि एक है सोडियम क्लोराइड, दूसरा Y जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और Z है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑन एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथैलीन टू ईच ऑफ द to each of the above solution you would observe the solution in the test tube is। अब देखिए आपको ना कलर यहाँ पे देखना है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनके ना सिर्फ ये लिख लेंगे कि कौन क्या नेचर का है। देखिए जो X है ना, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये क्या है, एसिडिक है, तो अगर फेनोल्फथैलीन में डालेंगे तो कलर इसका चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, कलरलेस, तो X कलरलेस रहने वाला है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, Y पिंक हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा लिए,
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिड है तो जाहिर बात है इसमें भी कलर में चेंज नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, कलरलेस, पिंक एंड कलरलेस, इस तरह से हमारा आंसर होना चाहिए। तो पहला है कि एक्स दिया गया है कलरलेस, वाई पिंक और जेड कलरलेस, तो ये तो बिल्कुल राइट है, तो पहले हम इसको मार्क कर देते, ये राइट है। एक्स पिंक यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि वो बेस नहीं है। नेक्स्ट है एक्स ग्रीन से कैंसिल हो गया एंड एक्स इज़ कलरलेस, तो हाँ ऊपर भी कलरलेस था लेकिन वाई ग्रीन नहीं होगा, पिंक होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर था। सोडियम क्लोराइड NaCl एसिडिक इन नेचर, तो वो कलरलेस रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है तो पिंक हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक नेचर का है तो वो कलरलेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ फाउंड इन एन एंट स्टिंग। अब अगर आपको चींटी काटती है तो उसमें आपको कौन सा एसिड मिलेगा, जब एंट आपको काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है। तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड का अगर आपको नेम पूछा जाए तो वो देख लिए, लिख लीजिए आप, मेथनोइक एसिड कहा जाता है इसको, और फॉर्मूला है उसका HCOOH। ऑक्सैलिक नहीं है, एसिडिक नहीं है, कोई भी नहीं है, ये फॉर्मिक है इसमें आंसर इसका, तो वो डायरेक्ट हमने ले लिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे और मैंने लिख भी दी हूँ, देखिए कि फॉर्मिक एसिड ऑल्सो नोन एज मेथनोइक एसिड, और उसका फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज, ये एंटी एसिड के तौर पे यूज्ड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये बेस है, ये बेस है और ये एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज्ड होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये एंटी एसिड है, एसिडिटी को दूर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड फर्मेंटेशन का एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर है देखिए एडिशनल कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड न्यूट्रलाइज्ड द एक्सेस एसिड इन द स्टमक, एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका यूज्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food। अच्छा ये है समझो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड। When X is secreted in excess it causes health problem like indigestion। Y is a chemical used to treat this कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, तो जो वाई है ना तो वो एंटी एसिड के तौर पे यूज़ होने वाला है और वो रहेगा हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और तो फिर एच क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जो स्टमक में एसिड बनता, और जो एसिडिटी को दूर करने के लिए जो यूज़ होता है वो क्या है, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं और ये बेसिक नेचर का होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बात है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ये कैंसिल हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्स नहीं है, एक्स क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो है, और वाई यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, जो यूज़ किया जाता है एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो स्टमक है हमारा, एसिड जो है स्टमक में वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एंटी एसिड के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है एसिडिटी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंस विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब इनमें से कौन से ना चीज़ें घर में जो हम यूज़ करते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। तो जाहिर बात है रेड अगर ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ बेस होने वाले हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंस विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू में चेंज कर देंगे रेड लिटमस को, तो वो बेस रहेंगे। तो बेकिंग सोडा है, ये एसिड है तो ये रेड का रेड रहेगा। लेमन जूस एसिडिक है, रेड का रेड रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर ये बेस है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए और डी, ए और डी। ए बी, बी सी, ए सी और ए बी है, एक डी
डी होना चाहिए उसमें ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस है विल टर्न रेड लिटमस, जो रेड लिटमस है ना उसको कहाँ पे चेंज कर देगा, रेड लिटमस को चेंज कर देंगे ब्लू में। तो रेड लिटमस ब्लू कब हो जाता है, अगर कोई बेसिक नेचर की चीज़ है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा है और ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये दोनों बेस हो गए। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये रिपीट हो गया, देखिए ए बी हो गया, यहाँ पे ना कोई एक ए डी रहेगा, ए डी, तो जो ए डी रहेगा वो आपका आंसर होगा। दो ऑप्शन सेम हो गए देखिए वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन का इनमें से एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में हमारे होता है वो नहीं है, तो वो क्या है कि टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर एसिडिटी, ये न्यूट्रलाइजेशन है कि हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी को दूर करने के लिए लेते हैं, तो ये तो है। रबिंग बेकिंग सोडा इन केस ऑफ एंड बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड आ जाता है, तो ठीक है हम बेकिंग सोडा जो बेस है उसको रब करते हैं, ये भी है। ट्रीटिंग सॉइल विद क्विक लाइम के ज़रिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं सॉइल का, मिट्टी का, ये भी है। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन, नहीं ये नहीं है। जिंक और आयरन की लेयर अगर हम करते हैं तो ये प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन का है, तो ये वाला आंसर नहीं है हमारा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे ना एडिशनल जो चीज़ है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दी है, यहाँ पे मैंने लिख दी हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए अगर आपको किसी को वो देखना है तो। न्यूट्रलाइजेशन बेसिक, ये पूरी चीज़ें देखिए यहाँ पे, तो कुछ इसमें से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अगर एक बार पढ़ ले तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ना वो एंड का हो गया, और आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में ऑलरेडी वो भी आपको बता चुकी हूँ ना, तो इसको बताने की शायद अब ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोडक्ट, एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो सॉल्ट वाटर और हीट बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, तो हमने पहले ही देख लिए थे इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ 3 टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी हैविंग कलरलेस लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। अब इक्वल वॉल्यूम और स्ट्रेंथ है और 3 कलर के है। अ ड्रॉप ऑफ फेनॉल्फथैलिन इज एडेड टू ईच ऑफ देम। अब यूज़ क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर फेनॉल्फथैलिन यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी रिमेन कलरलेस। अब देखिए ए और बी क्या है, वो कलरलेस है, यहाँ पे कलरलेस है फेनॉल्फथैलिन में, यानी कि जाहिर बात है वो क्या है, एसिडिक नेचर के है ए और बी। एंड वाइल सी बिकम पिंक, अगर सी पिंक हो रहा है फेनॉल्फथैलिन में तो वो क्या है, बेसिक नेचर का है। व्हेन द पिंक सोल्यूशन ऑफ सी इज एडेड टू ए, यानी कि क्या कर रहे हैं कि सी को अगर ए में ऐड कर रहे हैं ए और बी में, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट ए रिमेन कलरलेस। अगर आप ए में ना पिंक कलर यानी कि सी को बेस को ऐड करते तो एक अपना कलर क्या है, नहीं खो रहा है, और बी अटेन पिंक, लेकिन बी क्या कर रहा है, बी अपना कलर चेंज कर दे रहा है जबकि वो एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फेरेंस, इनमें से कौन सी चीज़ सही है। देखिए यहाँ पे ए दिया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। अब देखिए यहाँ पे ना जो सी है तो सी तो यहाँ पे बेस है, ठीक है। अब यहाँ जो दिया गया है वो ये है कि कलर अगर जो चेंज कर रहा, अब देखिए ए अपना कलर चेंज नहीं कर रहा तो ए स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी एसिड है। जो ए कलर चेंज नहीं कर रहा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अब बी अपना कलर अगर चेंज कर रहा, पिंक कर दे रहा, तो बी यहाँ पे क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, क्योंकि ये बदल जा रहा। और जो सी है ना, तो सी ने बी के कलर को क्या किया, चेंज किया। तो सी क्या है, सी हमारा बेस था, तो लेकिन बेस भी कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, बी वीक एसिड है और सी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये यहाँ जो कलर चेंज वाला डी ही ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी यूटिलाइज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर इनमें से कौन सा हम क्या करेंगे, यूज्ड करेंगे। तो है रेड कैबेज एंड टर्मरिक,
तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दी कि कैबेज भी हम यूज़ करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे, ये तो है। सॉल्ट यूज़ नहीं करते इसलिए कैंसिल हो गया। बनाना लीव्स एंड कैबेज, तो कैबेज तो यूज़ करते हैं, बनाना लीव्स कैंसिल हो गया। लेमन जूस एंड टर्मरिक, तो लेमन जूस हम यूज़ नहीं करते, टर्मरिक यूज़ करते। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेट ऑफ सब्सटेंस दैट आर बेसिक इन नेचर। अब इनमें से कौन सी चीज़ है जो बेसिक नेचर की है? तो देखिए टूथपेस्ट बेस है, शैम्पू बेस है, बेकिंग सोडा बेस है एंड विनेगर यहाँ पे एसिडिक है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है विंडो क्लीनर एसिडिक है, लेकिन कर्ड क्या है? बेस है, तो कर्ड बेस होने की वजह से हमारा वो भी कैंसिल हो गया। अब पूरा का पूरा हमको देखने की ज़रूरत नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक रहता है और ये भी एसिडिक रहता है, लेमन जूस, तो कैंसिल हो गया। कैलामाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड विंडो क्लीनर ये बेसिक है। अब देखिए ये कैलामाइन लोशन जो है ना वो क्या है? ये बेसिक नेचर का होता है और ये जिंक कार्बोनेट है, ZnCO। देखिए यहाँ पे ना ये जो कैलामाइन लोशन है ना ये ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये तो आंसर मिल गया हमको, पूरे ही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अल्कोहल, लेमन जूस से इसको कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर 3 था। नेक्स्ट है अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन इज़, तो उसमें मेन क्या रहेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहेगा। अभी हमने देख लिया एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए हमने अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो उतने सारे क्वेश्चंस में आपको जो एक हमारा क्वेश्चन था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वो एक बार ना उसके जो ऑप्शन आए हैं तो उसमें ऑप्शन नंबर वो वाला सेलेक्ट नहीं हुआ जिसमें था कि जो हीट है ना वो हीट उसमें आ रहा है कि ऑलवेज़ हमेशा एब्जॉर्ब्ड होंगी, तो हीट इसमें प्रोड्यूस्ड भी होती है देखिए, और इवॉल्व यानी कि तैयार होना, प्रोड्यूस्ड होना वही मतलब है, तो वो भी होती है। तो इसलिए ना वो वाला थोड़ा ऑप्शन था जहाँ पे हम थोड़ा सा डाउट था। लेकिन अगर आपको वैसे आता है और अगर आपके ऑप्शन में या डायरेक्ट ही आपको आ जाता है तो आप उसको भी मार्क कर ले सकते हैं। तो ये यहीं पे एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसको हमने थोड़ा सा वो किए थे। तो ये पूरे के पूरे आपके क्वेश्चंस हो गए हैं अब तक एसिड और बेस के। उसके अलावा जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो देखिए महा टीटी की टेंटेटिव डेट और थर्ड TAIT की टेंटेटिव डेट आपकी आ गई है जो महाराष्ट्र स्टेट के, और ये तो इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस आफ्टर सीटेट जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी असर इंस्टीट्यूट से। थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और जुलाई से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।